इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक बार फिर से एक जगह जमा हो रहे हैं। मुद्दा पुराना है लेकिन परिस्थितियां नहीं है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी और सीटों की हिस्सेदारी पर चर्चा भी संभव है। 2024 की लड़ाई अब किस मोड़ पर आई, देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद अब INDI अलायंस के नेता दिल्ली में जुटने वाले हैं। मुद्दा होगा मोदी को मात देने का। 19 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होने वाली है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव सहित कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 28 पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है तो मोदी और मजबूत हुए हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन गठबंधन के तौर पर INDI अलायंस बिखरा नजर आ रहा है। हर पार्टी के नेता के सुर अलग हैं, सबकी अपने हित और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली जाने से पहले लालू यादव ने फिर कहा कि 2024 में केंद्र की सत्ता से मोदी को हटाना है। क्या है सब लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम लोग। लालू यादव ने बड़ा दावा किया है तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि INDI अलायंस के किसी नेता में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। बैठक सिर्फ भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए की जा रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। ये हम लोग समझ चुके हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश जी की हालत क्या कर दी। आदमी एक साथ नहीं दिख रहे हैं, लालू जी नीतीश जी एक साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जनता देश का तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इस देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या RJD का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। INDI अलायंस के सामने चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती साझा कार्यक्रम और संयोजक तय करने की है। फिर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जाना है। प्रवक्ता और सचिवालय भी बनाया जाना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत से विपक्ष के सामने एक चेहरा पेश करने की चुनौती है। विपक्ष के नेताओं में एक धड़ा ऐसा भी है जो मानता है कि सीटों का बंटवारा 31 दिसंबर से पहले तय हो जाना चाहिए ताकि तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। हिंदी पट्टी में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है और अब नेता के नाम उछाले जाने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश जो बिहार के विकास पुरुष हैं और जिन्होंने बिहार के विकास को एक नई दिशा और दशा दी और बिहार को जिन्होंने एक पहचान दिया, उनको इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी समस्या राज्यों में सीटों के बंटवारे की है। खासकर उन राज्यों में है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिलहाल सरकार दूसरी पार्टियों की है। मसलन पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और केरल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दावेदारी ज्यादा है तो तमिलनाडु में DMK की सरकार है। हालांकि वहां पहले से ही कांग्रेस और DMK समझौते के तहत चुनाव लड़ रही है। विपक्ष के नेता भी सीट बंटवारे या प्रधानमंत्री के चेहरे पर किसी तरह की परेशानी से इनकार कर रहे हैं। आपसी सहमति से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से नतीजे कुछ और होते, यह हर कोई समझता है। और ये राजनीति में या लोगों के मतदान करने का जो ट्रेंड होता है, तरीका होता है, वो सिर्फ अरिथमेटिक नहीं होता है,
वो माहौल और एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति के से भी प्रभावित होता है। अभी सीटों का बारे में तो अभी समय है, बातचीत तो हो जाएगी और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम किया जाए। एक समय है, हम इतना जानते हैं कि चेहरे हैं, इंडिया गठबंधन के पास चेहरे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा है और वो बाद में कोई ऐसी समस्या नहीं। सभी दलों के नेता अब मानने लगे हैं कि मोदी को हराना है तो जिद छोड़नी होगी, साथ ही बेवजह बयानबाजी पर रोक लगानी होगी। अगर वोटों का बिखराव हुआ तो फिर नतीजे वही आएंगे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आए हैं। तो मेरा मानना है कि विपक्ष के जो वोटों का बिखराव है वो बिखराव भाजपा के लिए जो है जीतने के कारण बनता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के वोटों का बिखराव नहीं हो। स्थिति बहुत ही सामान्य है और इस स्थिति में देश की जनता यहाँ के गरीबी से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है। तो लोकसभा का रिजल्ट अच्छा आएगा और ये सब लोग मिल करके जो एजेंडा तय कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका बड़ा ही लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को। 3.5 महीने पहले मुंबई में हुई बैठक के बाद INDI अलायंस एकजुटता नहीं दिखा सका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगी दलों को भाव नहीं दिया और जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में परिणाम निराशाजनक रहे तो कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की बैठक में मोदी के खिलाफ मुहिम वाली रफ्तार कितनी तेज होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से संवाददाता अमनीश लाइव जुड़ चुके हैं। अमनीश, 19 दिसंबर की तारीख और इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, क्या लगता है ये बैठक क्या रंग लाएगी आज? बिल्कुल, देखिए आज बैठक होनी है दिल्ली में और बैठक को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का भी इंतजार था कि सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे कि आज ये बैठक हो और बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके नतीजे का कहीं ना कहीं असर है कि तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो बैठ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हुए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी रवाना हुए और देखिए लगातार ये चर्चा हो रही है कि कैसे सीट शेयरिंग हो सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं। तो वैसी स्थिति में कैंपेनिंग बेहतर तरीके से हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जल्द से जल्द तय हो जाए और लगातार जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये लगातार डिमांड भी कर रही है कि जिस राज्य में जिस रीजनल पार्टी की मजबूती है वहां पर ड्राइविंग सीट जो है उस रीजनल पार्टी को देना होगा, अर्थात जहां पे जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगी। और कांग्रेस हिंदी पट्टी जो राज्य है, खासतौर पर जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में जो है लगातार कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को यहाँ पर जो है कम सीटें मिलेंगी। आज की बैठक में ये चर्चा भी हो जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें जेडीयू और आरजेडी बराबर बराबर और कांग्रेस और लेफ्ट को सीटें जो है वो दी जा सकती है। लेकिन दिल्ली में आज जो महत्वपूर्ण बैठक है उस बैठक में तमाम लोग जब शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चाएं होगी, सीट पर चर्चा होगी, कैसे संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार किया जाए इस पर चर्चा होगी। क्योंकि 3 राज्यों में, खासतौर पर जहाँ पे 2 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार थी वो सरकार कांग्रेस के हाथ से चली गई है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस बैकफुट पे जरूर है और हमें लगता है कि जो 5 विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस भी थोड़ी हतोत्साहित जरूर है और कैसे 2024 का बेड़ा पार लगाया जाए इसको लेकर तमाम लोग रणनीति भी बनाएंगे। बड़े नेताओं का जुटान होगा तो बड़े मुद्दे पर चर्चा भी होगी और लगातार ये पहले से ही बैठक के पहले से ही सभी क्षेत्रीय पार्टियां ये जरूर कह रही है कि ईगो छोड़कर सबों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, सभी लोग जो है पुरानी बातों को भूलना होगा, नए सिरे से काम करना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में अगर हम सभी एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़े, मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी को हम फिर नहीं रोक पाएंगे। तो वैसी स्थिति में कैसे केंद्र की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए इसको लेकर रणनीति बनेगी, महाजुटान हो रहा है।
तमाम बड़े नेता बैठेंगे, जिसमें एनसीपी के हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। तो हमें लगता है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तमाम पूरे देश के लोगों की निगाहें आज की बैठक की तरफ होगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है। बीजेपी की भी नजर जरूर होगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय जो है वो इंडिया गठबंधन करता है। लेकिन वैसी स्थिति में जो हमें जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक में जो है सीटों पर जरूर चर्चा होगी कि आखिर कौन पार्टियां किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में लगातार जो बिहार में जो नया महागठबंधन बना, बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई, तमाम जो विपक्षी पार्टी थी वो एकजुट हुए। यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। तो वैसी स्थिति में यही फार्मूला जो है लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में भी यही फार्मूला हो, ताकि जो गठबंधन बने उस गठबंधन में जहां पे जो पार्टियां मजबूत है वहां पे उसको ड्राइविंग सीट दी जाए। तो हमें लगता है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में कुछ न कुछ नतीजा भी जरूर निकलेगा। संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार का भी जो है वो भी जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी कि आखिर एक संयुक्त रूप से एक रैली की जाए, संयुक्त कैंपेनिंग की जाए, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बच गया है। तो ऐसी स्थिति में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि सीट की शेयरिंग जो है वो कैसे हो, वो फॉर्मूला कैसे हो, इस पर विशेष मंथन और गहन मंथन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।